हसन निसार साहब, ये एक जो सरप्राइज आज सुप्रीम कोर्ट को दिया गया हुकूमत की तरफ से, ला के बता दिया गया कि जो केस चल रहा है अब ये मामला ऐसे नहीं चलेगा, आप अपील के नीचे और ये तरीकाकार मुख्तलिफ होगा, लार्जर बेंच सुनेगा। इस एक्ट का आपको क्या लगता है, हुकूमत क्या हासिल करना चाह रही है या क्या मकसद है इसका? पहले तो मुझे आम आदमी पे हंसी आ रही है। आम आदमी तो इस मुल्क में मुफ्त का टिश्यू पेपर है, जिसे जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल करो, फेंक दो। अच्छा, और खरीदना भी नहीं पड़ता। ये बेचारा खरीदा खदाया मिला हुआ है इनको। अच्छा देखें, बाज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, वरना ऐसी एक्सरसाइज और ड्रिल का इह्तमाम करने की ज़रूरत मुझे कुछ समझ नहीं आती, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों की नाअहली ऐसी सोच की नाअहली है बेसिकली, क्योंकि ये अवाम का वो इकलौता हक है जिसे वो एक्सरसाइज कर लेते हैं बेचारे। जब उनको ये हड्डी फेंक दी जाती है उनके आगे, ये रोटी का टुकड़ा उनके आगे फेंक दिया जाता है, हुकूक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उनमें से जो, वरना इस डेमोक्रेसी के ढोंग को भी चलता करें, बात गलत है असूली तौर पे। बिल्कुल ये इख्तियार अवाम का है, वो किसी को नाअहल करार दें, उसके बाद फिर प्यार आ जाए, फिर उसको अहल करार देने, इस तरह की बात है जी। ठीक, ज़ैगम साहब, ये जो कानून आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया और अब दोबारा जो हेयरिंग होगी वो 1 जून को होने जा रही है, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो 8 रुकनी बेंच सुन रहा है, जो आज रोस्टर आया उसके मुताबिक वही बेंच इस मामले को भी सुनेगा। आपके ख्याल में क्या जो एक इलेक्शन एक्ट जो चल रहा था उसका मामला भी खटाई में जा सकता है? आप इसका मकसद क्या समझ रहे हैं? क्या कोई पॉलिटिकल एडवांटेजेस कहीं हो सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को मुस्तरद नहीं कर देती, जिसका आज तो इम्कान नहीं लग रहा था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गुफ्तगू की और जिस तरीके का माहौल आज हमें नज़र आ रहा है, तो उसके 2 फ़ायदे हुकूमत को हम सोच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पंजाब के इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, इस वक्त वो रिव्यू पिटीशन की स्टेज पर है, तो वो भी अपील की सूरत में चला जाएगा और कुछ भी नहीं तो इतना टाइम हो जाएगा कि जिसके बाद वो पूरा जो केस है वो बेसूद हो जाएगा, क्योंकि आप अगस्त के करीब आ जाएंगे जब इस हुकूमत ने जाना है और फिर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं। दूसरी जो बात है जिस पर आज सबकी तवज्जो है, वो बात है नाअहली ख़त्म होने की, और ये कानूनी तौर पर भी बड़ा दिलचस्प है। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कुछ कहा वो भी आपने बताया। देखिए, जो ट्रेजेक्ट्री है वो ये है कि दिसंबर 2017 में जहांगीर तरीन साहब को नाअहल करार दिया गया 62(1)(f) में, और उससे पहले जुलाई 2017 में पैनामा केस में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। जैसा कि वज़ीर कानून साहब ने कहा कि इन दोनों ने रिव्यू पिटीशंस फाइल की, वो पिटीशन मुस्तरद हो गई, और इस कानून में भी ये नहीं कहा गया कि अगर रिव्यू पिटीशन किसी की मुस्तरद हो चुकी हो तो उसके बाद जो ये कानून लफ्ज़ यूज़ करता है रिव्यू अपील का, क्या उसके बाद भी रिव्यू अपील हो सकती है? अक्सर कानूनदान कह रहे हैं कि लगता ही है कि नहीं हो सकती। फिर गुंजाइश कहाँ, ये मैं बड़ा गौर कर रहा था, और गुंजाइश कम अज़ कम मैंने तो निकाल ली है। अब माहिर कानून जो हैं वो देखिए इस पर क्या कहते हैं। देखिए, इससे अगला स्टेप एक और हुआ, वो ये हुआ कि मई 2018 में एक 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी साकिब निसार साहब सरबराही कर रहे थे और जिसमें उमर अता बिंदियाल भी थे, एजाजुल एहसन भी थे, अजमत सईद शेख भी थे, सज्जाद अली शाह भी थे, मई 2018 में उन्होंने ये फैसला दिया था कि जो नाअहली है वो ताहयात होगी। 17 लोगों ने पिटीशन की थी ये पूछने के लिए कि 62(1)(f) की मुद्दत क्या होगी, और इस बेंच ने ये कहा था कि ये ताहयात होगी। मेरा ख्याल है इस फैसले पर कोई रिव्यू नहीं आई, और ये फैसला बहुत इसलिए भी अहम है कि ये सज़ा एक इंतहाई गैर मामूली सज़ा है, नेचुरल जस्टिस से हट कर है, ये कहीं पर मौजूद नहीं है। ये दुनिया में नहीं होता कि आप किसी को नाअहल करें, उसको तमाम उम्र के लिए नाअहल कर दें। ये जो 2 नुक्ते आपने दिए, ये कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरफान कादिर साहब ने बताए। एक तो यही ताहयात नाअहली आइन में कहीं नहीं, और जो दूसरा नुक्ता आप दे रहे हैं कि बड़े से बड़े जुर्म में भी ऐसा मामला नहीं होता है, तो ये बिल्कुल साफ आपके इशारे वो बना रहे हैं रास्ता किधर कुछ बन रहा है।
जी, मेरा ख्याल है उन्होंने इशारा कर दिया, लेकिन मैंने सुनी है उनकी गुफ्तगू, उन्होंने ये नहीं बताया था उस गुफ्तगू में कि मई 2018 में जो फैसला हुआ था वो नाअहली पर था और यहाँ से एक रास्ता निकल सकता है। और वैसे भी क्योंकि यहाँ पे हुकूमत और ये दो अग्रीव्ड पर्सनस जो हैं और शायद दूसरे लोग भी, जहांगीर तरीन भी, नवाज शरीफ भी, यहाँ पर वो ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि काफ़ी इंसाफ के ख़िलाफ़ बात है कि किसी सियासतदान को आप तमाम उम्र के लिए नाअहल कर दें। तो मुझे यहाँ से एक रास्ता बनता नज़र आ रहा है। और मुझे तो आज यही लगता है कि आज जो है PTI के सिवा तमाम के तमाम वन पेज पर आ गए हैं। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में भी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को इस कानून पर कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात जो उन्होंने अस्यूम कर लिए हैं उन पर ज़र्ब लगाने के लिए PTI क्यों खुश ना हो सर? कासिम सूरी वाला भी तो एक फैसला है, वहां भी तो एक रूलिंग है, वो भी तो आ जाएगा इसके नीचे। जी, अगर कासिम सूरी तो 100 कासिम सूरी कुर्बान हो सकते हैं नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रखने पर, लेकिन अगर PTI खुश होना चाहती है तो मेरा ख्याल अच्छी बात है वो खुश हो। ठीक है जी। अब सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई, जिस तरह जैगम साहब कह रहे हैं, मैं भी पिछले कुछ देर में समझने और जानने की कोशिश कर रही थी कि ये क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दिया जबकि रास्ते बनते हैं और निकलते हैं। मैंने एक दो लोगों से बात भी की तो ये भी आया कुछ कंफ्यूजन इंटेंशनली क्या बनाया जा रहा है कि फिलहाल किसी तरह कानून को बचाया जाए। अभी तो परसों समात भी है, समथिंग बिहाइंड द जिसे बोला जाए सीन है जो नजर नहीं आ रही। आपकी राय में क्या ये कानून नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को उनकी नाअहली खत्म करने जा रहा है, खत्म कर सकता है? जैगम साहब ने जो बातें की हैं, मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं भी यही सोच रहा था। जो समझ आई है वो तो यही है जो जैगम साहब ने बता दिया, इसलिए उनको दोहराने की तो अब मेरा ख्याल गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें एक कैवियट है, वो ये है कि दिसंबर में उनकी नाअहली हुई जहांगीर तरीन की और जुलाई में हुई नवाज शरीफ की। तो अगर ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ अपील में जाते हैं ये लोग और 5 साल के लिए वो कह देते हैं कि नाअहल होगा, इसका मतलब है कि 5 साल के लिए नाअहल, तो उसमें नवाज शरीफ को तो इजाज़त मिल जाएगी अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने की अक्टूबर में, लेकिन जहांगीर तरीन को फिर भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कन्फ्यूजन अभी है। और ये क्या डिलिबरेट है या वैसे ही हो गया, ये अभी इस सवाल का जवाब आना है आने वाले दिनों में। दूसरा जो दो रास्ते तो कलामी की माजरत, इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं, जब आज इरफान कादिर साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो इलेक्शन के मामले पे उन्होंने ये तो कह दिया कि ये हुकूमत अपने टाइम पे चली जाएगी और एक निगरान हुकूमत आ जाएगी, मगर वो निगरान हुकूमत का टाइम क्या होगा, 3 माह, 4 माह या 6 माह, इसके ऊपर उन्होंने कंफ्यूजन आज क्रिएट किया, जिससे लगता है इलेक्शन कम से कम अक्टूबर तो नहीं है, फिर 4 माह 6 माह जब तक वो माहौल आएगा वो तब होंगे। फिर क्या कहते हैं? देखिए, मैं इसका जवाब, पहले वाले सवाल का जवाब पूरा कर लूँ। एक रास्ता और है जो इसमें शिक, जो ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है ना, इसकी एक शिक है कि जो अपील है वो लार्जर बेंच में जाएगी। जितने मेंबर बेंच ने ओरिजिनल डिसीजन दिया है उससे लार्जर बेंच होगा। तो जहांगीर तरीन के केस में भी और नवाज शरीफ के केस में भी रिव्यू पिटिशन उसी बेंच के पास गई थी जिस बेंच ने उन्हें नाअहल करार दिया था। तो अगर इसको एक्सप्लॉइट किया जाए कि जी वो तो लार्जर बेंच बन सकता है, तो इसलिए लार्जर बेंच के सामने ये दोनों केसेस जाएं तो हो सकता है फिर रास्ता निकले। दूसरी बात यह है कि इसमें इस कानून की वजह से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को भी एक एग्जिट दिया गया हो, जो उन्होंने फैसला दिया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करवाने का 16 मई तारीख दी थी या 14 मई दी थी, तो ताकि, क्योंकि अब वो तो नहीं हो सके और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वहाँ पे है और उस पर हुकूमत मान भी नहीं रही। हुकूमत कह रही है 4-3 है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 3-2 है। तो क्या उसमें अगर अपील में जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के एक रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का, जिसमें वो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की टेन्योर जो है उसको भी फिक्स कर दें कि 3 महीने के बजाय 4 महीने या 5 महीने, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि इरफान कादिर ने भी कहा है। तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है और मेरा ख्याल है ये डेलिब्रेट एम्बिग्यूटी रखी गई है ताकि अगर बिहाइंड द कर्टन कुछ हो रहा है अंडरस्टैंडिंग, तो अभी लोगों के दिमाग वहाँ तक ना पहुँचे।
अब सार साहब खैर अब लोगों के दिमाग ठहरते भी नहीं है। एक ये जो आपने कहा ना जो कुछ भी हो रहा है दिमाग वहां तक ना पहुंचे, सदर साहब का जो सिग्नेचर है जो कि हम पिछले 1.25 साल से उनका भी रोल देख रहे थे, ये मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस मामले पर जिसे आप कह रहे हैं कि दिमाग ना पहुंचे, सबने सबको फेस सेविंग देने की कोशिश की है, चीजों को टोन डाउन करके थोड़ा सा बेहतर करके किसी तरीके से निकले सारे मामले से। ऐसी बात आपकी मुनासिब लग रही है ये, ख़ास तौर पे जब आज इमरान खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट नाकाम हो गई है अपनी रिट मनवाने के लिए, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा तो किया है जो खान साहब को पसंद नहीं आया। लेकिन देखना यह है कि खान साहब की जैसे जमात के दूसरे लीडर्स उनसे छीन लिए गए हैं, क्या सदर पाकिस्तान को भी उनसे छीन लिया गया है, या आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।